नाउ अब आपका ये क्वेश्चन आएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ रूट्स लाइंग ऑन द इमेजिनरी एक्सेस ऑफ द एस प्लेन। ये एक डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम है, ठीक है, जो अभी तक प्रीवियस आपने करा उससे डिफरेंट है। सो ये गेट का प्रॉब्लम है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ, वो क्या है कि डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन जो है वो शीट पे तो नहीं दिखेगा, ये आपको किस पे दिखेगा, डेस्कटॉप पे दिखेगा, ठीक है। सो डायरेक्टली जब आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे, इसको आप जब सॉल्व करने के लिए शुरुआत करेंगे तो इस इक्वेशन को मत लिखना, टोटल इक्वेशन को मत लिखना। सबसे पहले ये देख लेना कि सिक्स्थ ऑर्डर का है ना, तो सिक्स्थ ऑर्डर का है तो s टू द पावर 6 लिख लेना, ठीक है। और स्क्रीन से बस आपको कोफिशिएंट लिखने हैं 1, 2, 8, 12, 20, 16 एंड 16। बस आपको कोफिशिएंट लिखना है क्योंकि आपको टाइम बचाना है कैसे भी। सो ये डायरेक्टली आप ये पूरा इक्वेशन मत लिखें, सिर्फ आप कोफिशिएंट लिख दें और उसके बाद शुरुआत कहाँ से करनी है राउट टेबल की वो देख लें, ठीक है। सो आप प्लेस करते हैं इनको कोफिशिएंट को। सो 1, 2, 8, 12, 20, 16 एंड 16 बचा क्या 0। इन दोनों रो से आपको थर्ड रो बनाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये एलिमेंट निकालना होगा। सो इस एलिमेंट के लिए अब इस रो को बनाते हैं। सो 1 एंड 2 ऐसा ही रहेगा, ये कॉलम चेंज होता रहेगा, डिवाइडेड बाय आपका क्या रहेगा ये 2, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट है तो ये लेना होगा 8 एंड 12, ठीक है। ध्यान रखना माइनस साइन, और माइनस साइन नहीं ले रहे हो तो डिटर्मिनेंट से अपोजिट वे में आपको एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। तो माइनस साइन लगा के जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपका जो आंसर यहाँ पे एलिमेंट आएगा वो 2 आएगा। नाउ इस एलिमेंट के लिए आपको क्या लेना होगा, यहाँ पे 20 एंड 16 लेना होगा। सो ये एलिमेंट ये लेके आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 12, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड एलिमेंट आपको निकालना होगा, तो यहाँ पे आप क्या लोगे 16 एंड 0। तो एक एलिमेंट दोनों में से क्या हो गया 0, सो डायरेक्टली 16 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 16, बाकी क्या बचा, आगे तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये 0 होगा। सो इसको रहने देते हैं क्योंकि ये भी 0 ही है, ठीक है। नाउ अब आपको ये एलिमेंट लेना है। नाउ 2, 2, अब फर्स्ट एलिमेंट है तो ये लेना होगा 12 एंड 12 क्या हो गया आपका डिवाइडेड बाय 2। सो ये क्या है, ये 2 है। इस कॉलम को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम आ गया, दैट मीन्स सेकंड कॉलम इज डिपेंडेंट अपॉन द फर्स्ट कॉलम, इसलिए जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 आएगा। और ये आप देख भी सकते हैं 12 इंटू 2 एंड 12 इंटू 2, सो ये 0 बैठेगा आपका। सो ये 0 हुआ तो दैट मीन्स 0/2 कितना हो जाएगा 0। सो ये एलिमेंट आपका 0 हो गया, ठीक है। फिर ये क्या है 12, 12, 16, 16, बट ये तो आपको यहाँ 16, 16 लेना होगा ना, ठीक है। सो 16, 16 लिया, अब भी 0 रहेगा, सो फिर से 0 आ गया, आगे ये 0, 0 है तो ये भी 0 रहेगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली क्या हो गया 0 रो आपका बन गया, ठीक है। नाउ अब आप नेक्स्ट एक्सपेंड करेंगे नेक्स्ट के लिए तो क्या होगा, फिर से वही प्रॉब्लम आएगा बिकॉज ये एलिमेंट 0 हो गया, बट ये एलिमेंट 0 के साथ साथ ये कम्प्लीटली 0 रो भी हो गया। जो प्रीवियस प्रॉब्लम था उसमें यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट भी था। सो जब कम्प्लीटली 0 रो हो जाए तब डिफरेंट अप्रोच है, जब तक ये रो नॉन ज़ीरो है और फर्स्ट एलिमेंट 0 है तब आपको जीटा लेना होता है एंड लिमिट जीटा टेंडिंग टू 0 करना होता है। अगर ये 0 रो टोटल हो गया तो इस रो से आपको क्या बनाना होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल, ठीक है। सो ये क्या है 2 और ये क्या है s टू द पावर 4। सो 2 s टू द पावर 4, और क्योंकि ये इवन है, ये इवन वाली रो से रिलेटेड है तो यहाँ पे आपको इवन ही फैक्टर्स लेने होंगे। सो s टू द पावर 4 है, इससे छोटा इवन फैक्टर क्या आएगा s², उससे छोटा क्या आएगा s टू द पावर 0, दैट मीन्स 1। s² का कोफिशिएंट क्या होगा 12, ठीक है, प्लस 16। सो ये आपका ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। नाउ ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा नेक्स्ट रो एलिमेंट होंगे, दैट मीन्स DAS। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, x के रेस्पेक्ट में, x तो ही नहीं, s के रेस्पेक्ट में। सो आएगा 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8
एस टू द पावर 4 का हो जाएगा आपका क्यूब, फिर 12 to 24 एस प्लस 0। सो ये हो गया आपका। सो एस क्यूब्स का कोफिशिएंट क्या है 8। सो यहाँ आपको 8 लिखना होगा एंड 24 एंड 0। सो 8, 24 एंड 0 यहाँ आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको नेक्स्ट रो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट बनाना होगा। सो नेक्स्ट जब आप बनाएंगे तो किस तरह से हो जाएगा आपका। अब मैं इसको लिख के रहने देना, मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये 2, 8 है। नाउ अब ये फर्स्ट एलिमेंट आपको लिखना है। सो 12 एंड 24 डिटर्मिनेंट माइनस साइन डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। सो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका क्या आएगा, सॉरी ये 3 एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0। सो अब मैं इसको टोटल एक्सपेंड ही कर देता हूँ, ठीक है। आप खुद से एक बार करके देखना। सो इसे और इसे लेंगे तो 6 आएगा, इसको एंड इसको लेंगे तो क्या आएगा आपका, नेक्स्ट एलिमेंट आपका आ जाएगा 16, ठीक है। आगे कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। ना यहाँ है आपका 0। सो ये 0 एंड 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट रो में आपका एक ही एलिमेंट होगा, वो कैसे आएगा, इस डिटर्मिनेंट को लेके डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, विद अ माइनस साइन। सो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे आएगा 26। आगे कोई कॉलम नहीं है तो ये 0 होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैसे आएगा, इन दोनों को लेना होगा। अब ये 0 हो गया तो डायरेक्टली ये एलिमेंट यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 एंड 0। सो इस तरह से आपका राउट टेबल बन गया। सो ध्यान रखना, एक कम्प्लीटली 0 रो हो गया था, एक कम्प्लीटली 0 हो गया था, इसलिए उससे जो पहले वाला है उससे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा जाता है। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जो कोफिशिएंट होते हैं वो 0 रो के कोफिशिएंट बना दिए जाते हैं, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द साइन चेंजेस। साइन चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। सो क्या है, नो साइन चेंजेस, ठीक है। सो ऐसा लिख लें, साइन चेंजेस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब साइन चेंज इक्वल्स टू 0 है तो क्या कोई भी पोल RHS में प्रेजेंट नहीं है, ये बात आती है इस केस में, ठीक है। सो अभी तक जो क्वेश्चन देखे उसमें क्या था, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें राउट टेबल आपने बनाया और बनता चला गया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। उस केस में क्या था, नंबर ऑफ साइन चेंजेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राइट हैंड पोल्स इन द राइट हैंड साइड, ठीक है। फिर उसके बाद जीटा वाली प्रॉब्लम आई, लिमिट जीटा टेंडिंग टू 0 करा। सो कितने साइन चेंजेस आए थे, 2 साइन चेंजेस आए थे। सो उस केस में भी आपने यहीं से नंबर ऑफ साइन चेंजेस ऑब्जर्व करे, ठीक है। बट इस केस में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। डेफिनेटली साइन चेंजेस देखना होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, बट आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके रूट्स आपको चेक करने होंगे, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, जब एक ऐसा केस आएगा कि एक टोटल रो 0 हो गई, जब भी एक ऐसा केस आएगा कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ी, वो कब आएगा, जब एक कम्प्लीटली 0 रो हो जाएगा तब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स देखने होंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे रूट्स के ऊपर, रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो सबसे पहले इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स के बारे में देखते हैं। सो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो फोर्थ ऑर्डर की है, तो ये फोर्थ ऑर्डर की है। टोटल पोल्स कितने हैं, 6। सो 6 में से 4 पोल लोकेशन के बारे 4 के बारे में ये बता देगा, बाकी के 2 के बारे में आपको पता लगेगा, कैसे वो देख लेंगे। सो इसका काम तो हो ही चुका है आपका। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आपको निकालने हैं, ठीक है। ये फोर्थ ऑर्डर की है तो 4 रूट्स के बारे में यहाँ से पता लगेगा, बाकी के बारे में देखेंगे, ठीक है। ना एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी एक टोटल रो जो है वो 0 हो जाएगी, एक कंप्लीट रो, राउट टेबल आप बना रहे हैं, एक कंप्लीट रो 0 हो गया, देन पॉसिबिलिटी क्या है, या तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा, ठीक है। सो अगर एक रो कम्प्लीटली 0 हो जाता है तो क्या श्योरिटी है कि सिस्टम स्टेबल तो होगा ही नहीं, या तो मार्जिनली यानी कि स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी के सरफेस पे बैठा हुआ है, ठीक है, ऑन द वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी। सो या तो मार्जिनली स्टेबल होगा या फिर अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं कह सकते आप, ठीक है।
दो केसेस बनेंगे, या तो मार्जिनली स्टेबल या अनस्टेबल। वो दोनों केसेस आपको अलग अलग एग्जाम्पल में मिल जाएंगे। सो इसकी इक्वेशन बना के देखते हैं। ये s⁴ है, s² है, दैट मीन्स ये फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है, बट s² में तो क्वाड्रेटिक है ना ये। सो s² के रूट्स देख लेते हैं, ठीक है। s² के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो किस तरह से आपको देखना होगा। आप ये सोचें कि ये s² को अगर x मानते हैं तो s⁴ क्या होगा, 2x² + 12x + 16। तो x इज इक्वल्स टू s² इज इक्वल्स टू -b, दैट मीन्स -12 प्लस माइनस ये क्या होगा b², दैट मीन्स 144 माइनस 4ac, दैट मीन्स 4 × 16 × 2 डिवाइडेड बाय 2a, दैट मीन्स 2 × 2, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। सो यहाँ से जब आप निकालोगे इसको, सो ये कितना हो जाएगा आपका 16 2 32, या 16 4 जा 64, 64 × 2 कितना हो जाएगा आपका 128, ठीक है। 128 और ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा आपका 4। एक प्लस के साथ रूट आएगा तो क्या होगा, प्लस के साथ रूट कितना आएगा -12 + 4 कितना होगा -8 डिवाइड बाय 4 -2, फिर -12 - 4 कितना होगा -16 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा -4। सो s² ये आ गया, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक थी s² में, s² या तो -2 है या -4 है, दैट मीन्स दो केसेस यहाँ पे बना लो, s² इज इक्वल्स टू -2 एंड s² इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। सो दैट मीन्स s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √of -2। जब स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, ठीक है, प्लस माइनस और फिर अंडर रूट किसके ऊपर, जो यहाँ पे है, ठीक है। s इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, एंड स्क्वायर हटेगा तो उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। नाउ माइनस √of माइनस क्या लिख सकते हैं आप, इस माइनस साइन को हटाएं तो j आ जाएगा, ठीक है। इस माइनस साइन को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा या j, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस √4 कितना होगा आपका 2j, और ये कितना होगा प्लस माइनस j√2। सो j√2 एंड ये क्या मतलब हुआ कि रूट्स आर ऑन द इमेजिनरी एक्सेस। सो 4 के बारे में आपको पता लग गया, 2 3 4, और ये जो है रूट्स वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। अगर एक रूट j√2 है तो एक -j√2 भी है, अगर एक +2j है तो एक -2j भी है, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। सो इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स हैं, ठीक है। एक रूट ये हो गया और उसका कंजुगेट ये हो गया, एक रूट ये हुआ उसका कंजुगेट ये हो गया, ठीक है। रिपीट नहीं हो रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स हैं एंड रूट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे। सो 4 रूट्स के बारे में तो पता लग गया ऑक्सिलरी इक्वेशन से, ठीक है। सो 4 के बारे में पता लग गया। अब बचे 2। अब 2 के बारे में यहाँ से देखना है, कोई साइन चेंज है नहीं है, ठीक है। तो 4 के बारे में पता लग गया, साइन चेंज नहीं है, दैट मीन्स जो 2 रूट हैं वो RHS में तो नहीं है, तो कहाँ है, LHS में है। सो जो दोनों रूट बचे रह गए वो LHS के हैं, ठीक है। सो इस केस में क्या कोई रूट RHS में गया, नहीं गया, ठीक है। क्या कोई रूट इमेजिनरी एक्सिस पे आया और रिपीट हुआ, रिपीट मतलब ओवरलैप हुआ, नहीं हुआ। सो दैट मीन्स सिस्टम इज़ मार्जिनली स्टेबल। मैंने आपको बताया था कि अगर इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स हैं तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है, प्रोवाइडेड कि रूट्स इमेजिनरी एक्सिस पे क्या हो, रिपीट ना हो। अगर रिपीट कर जाते हैं, अगर इस तरह से होता कि ये रूट जो है इसी के ऊपर, ये 2 रूट पे एक पेयर बना और एक और पेयर जो इसी के ऊपर रिपीट कर रहा है, ठीक है।
एग्जैक्टली इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। सो 4 रूट्स हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं पेयर। सो दैट मीन्स अब सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता। बट अभी इस केस में क्या है, जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स बना रहे हैं, बट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे, दैट मीन्स रिपीट नहीं कर रहे, तो सिस्टम क्या है, स्टेबल है। ठीक है। सो वो क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ रूट्स लाइंग ऑन द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द स्प्लेन, दैट मीन्स आंसर इज 4। ठीक है। सो ये इस तरह का प्रॉब्लम हो गया। नाउ एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, उसमें भी कम्प्लीटली 0 रो में बनाऊंगा और उसमें अलग केस निकल के आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये पहला केस है जिसमें क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर्स बने, एक पेयर ये है और एक ये पेयर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करे तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल आया। ठीक है, अब आगे जो केस बताऊंगा वो डिफरेंट केस आएगा। ठीक है। सो जब भी ये एक कंप्लीट 0 रो बन जाती है तो ये जो डिफ़िकल्टी है, ये डिफ़िकल्टी नंबर 2 में रखना प्रॉब्लम। ठीक है। सो जितनी भी प्रॉब्लम है जिसमें एक कंप्लीट रो 0 बन जा रही है, उन प्रॉब्लम्स को डिफ़िकल्टी नंबर 2 में रखना है। दैट मीन्स वो जो प्रॉब्लम है वो डिफ़िकल्टी नंबर 2, दैट मीन्स ऑक्सिलरी इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है।